आलू मटर गोश्त का सालन तैयार है। बेहद लजीज, बेहद मज़ेदार, दिखने में भी अच्छा और खाने में भी बहुत मज़ेदार। तो ये आसान और झटपट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कुकर को चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसमें मैंने आधा कप इतना ऑयल डाल दिया और एक अदद प्याज इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया, ये मैंने इसमें डाल दिया। और ऑयल आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने आधा कप ऑयल लिया और इसके अंदर मैंने प्याज को डाल दिया। अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन हमने नहीं करना, बस इसको हमने नरम करना है। और दो ये टमाटर हैं जिनको मैं काट के रख देती हूँ। अब इस वक्त प्याज थोड़ी सी नरम हुई तो मैंने इसमें अपने 2 टमाटर डाल दिए और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि प्याज और टमाटर यकजा हो जाए। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको निकाल लेते हैं। रेसिपी हमने झटपट बनानी है, तो झटपट बना लेने के लिए कि मैंने निकाल लिया और इसको मैंने अपने जूसर के जग में इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर और इसको हम भून लेते हैं। ये गोश्त तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। तो ये डाल लेने के बाद अब ये पेस्ट तैयार हो चुका है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो ये हमारे टाइम की बचत हो गई कि हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं मसाला डाल रही हूँ, सालन मसाला जो बाज़ार से तैयार मिलता है। तो रेसिपी को हमने झटपट और भी आसान कर दिया। तो कभी कभी थोड़ा टेस्ट को चेंज कर लेना चाहिए। रेगुलर मसालों से ये हटकर है, हम अपने रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन आज ये थोड़ी सी हटकर इसका टेस्ट होगा। रेसिपी ये बना रहे हैं। नमक इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर हमारे मसाले के अंदर नमक नहीं था, तो बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। तो हम अपने बेसिक मसाले रोज़ अपनी सालन में यूज़ करते हैं, तो बाज़ दफ़ा बच्चे थोड़ा सा चेंज भी मांगते हैं। तो आज मैंने सालन मसाला मेरे पास तैयार है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बेहतरीन सा ये सालन हमारा आलू गोश्त का तैयार हो जाएगा। तो इस वक्त काफ़ी इसको मैं अच्छे से मैंने भून लिया और ये काफ़ी धुआं आ रहा है जो कि कैमरे पे भी पड़ रहा है, तो ये मजबूरी है। अब ये तो इसको मैं रोक नहीं सकती। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और मैं अब इसके अंदर पानी लगा रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी लगाया और इसको हम प्रेशर लगा देते हैं और इसको तकरीबन 20 मिनट की हम सीटी देंगे। यानी जब ये लग जाएगा, गर्म हो जाएगा और 20 मिनट तक की हम इसको सीटी देंगे तो ये हमारा गोश्त इसमें गल जाएगा। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है और इसके अंदर मैं 1 कप अपने फ्रीज़र के मैं मटर इसके अंदर डाल रही हूँ और 2 अदद आलू जिनको मैंने काट लिया, छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो मटर और आलू डल चुके और अब हमने इस पानी को खुश करना है और इसको भूनना है अच्छे से। इस वक्त मिठाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अच्छे से भून लेना है। अब देखें इसका ऑयल ऊपर आ रहा है और ये अच्छी सी इसकी भुनाई हो रही है। तो भुनाई जब अच्छी हम करते हैं सालन की तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, वरना कच्चा कच्चा सा जायका आता है। तो भून लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी लुक देखिए कितनी शानदार है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक अंदर से कट लगा लिए और वो भी मैंने इनके अंदर शामिल कर लिए ताकि हरी मिर्चों के भी फ्लेवर इसके अंदर चले जाएँ। तो अभी से ही बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो इसको अच्छे से भून लेना है और भून लेने के बाद अब इसकी देखिए तरी ऊपर आ गई है। मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया है। छींटा इसलिए लगाया है ताकि ये लगे ना, जले ना, वरना ये सारी मेहनत इस वक्त फिर रायगान चली जाती है अगर कहीं से भी थोड़ा सा लग जाता है या जल जाता है। अब इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है और ये वक्त वो है कि इसमें हम अपना पानी डाल लेते हैं। जितना हमें शोरबा चाहिए हम उतना, उससे आधा कप मैंने ज़्यादा डालना है ताकि वो जो जितना खुश्क होना हो जाए और जितना हमें चाहिए उतना हम रखेंगे शोरबा। तो मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास इतना पानी डाल लिया। अब आलू को चेक करते हैं। तो आलू अभी हल्के गले हैं लेकिन अभी इनको पकाना है। तो मैंने आंच को हल्की कर दिया और ये हल्की हल्की आंच पे ये पकते रहेंगे।
बीच में मैंने कवर कर लिया था, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो अब ये आराम से ये कुक होते रहेंगे जब तक कि ये पूरे आलू गल नहीं जाते। आलू जैसे गलते हैं, अब ये देखें नरम हो चुके आलू। अब हमने इनको इतना ही गलाना है, ये नहीं कि ये बिल्कुल ही मलिदा बन जाए। तो मज़ेदार सा हमारा सालन इस वक्त तैयार है। बेहतरीन सालन, बेहतरीन शोरबा। आप देखें खाने देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होगा माशाल्लाह से। अब मैं इसको धनिया से गार्निश कर रही हूँ और फिर ये हमारा सालन तैयार हो चुका। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त आलू मटर गोश्त की सब्ज़ी तैयार है। सब्ज़ी भी कह सकते हैं और सालन भी। तो आप इसके लुक देखें, आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है कि आप ग्रेवी कितनी रखते हैं, शोरबा कितना रखते हैं। तो मैंने इतना ही रखा है। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला भी छिड़क रही हूँ। आखिर में गरम मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो गरम मसाला डाल लेने के बाद अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया और चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया। अब मैं मज़ेदार आलू गोश्त शोरबा सालन को मैं अपने सर्विंग बाउल के अंदर डाल रही हूँ। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को दोस्तों में शेयर कर लें। अब मैं बहुत दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।